खौफनागर गांव डर के साए में जी रहा था। गांव के ऊपर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे भूत बंगला बुलाते थे। हवेली एक भूली हुई दुनिया की निशानी थी। उसकी टूटी दीवारें एक गोष्टिया अतीत की कहानियां हीराती थीं। लोग अजीब वॉइसों की बात करते थे। उन्हें टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती थी। कुछ लोगों ने तो भूत वॉचिंगने का दावा भी किया था। सूरज डूबने के बाद कोई भी हवेली के पास लाइफे की हिम्मत नहीं करता था। डर हवा में घुला हुआ था, जिससे गांव पर एक लंबी काली परछाई पड़ती थी। हवेली एक रहस्य थी। उसकी असली कहानी कोई नहीं लाइफता था। ये एक पहेली बनी रही। गांव वाले इससे बचते थे, वे इससे फियरते थे। हवेली अकेली खड़ी थी। ये डर और खौफ का प्रतीक थी। राज, अजय, सुमित और प्रिया बचपन के दोस्त थे। वे भूत बंगला के साए में पले बढ़े थे। दोस्त हमेशा साथ रहते थे। उन्हें रोमांच पसंद था। हवेली को लेकर उनके मन में भी उत्सुकता थी। एक दिन उन्होंने एक वादा किया। वे गोष्टियां हवेली के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हमें ये करना होगा। हमें ये लाइफ ना होगा कि उस जगह पर असल में क्या हो रहा है। राज उनका लीडर था, बहादुर और स्मार्ट। क्या तुम इस बारे में पक्का हो राज? ये खतरनाक हो सकता है। अजय उन सब में शक करने वाला था। वो हर बात पर सवाल उठाता था। चिंता मत करो अजय, मेरे पास वो सारा सामान है जो हमें चाहिए। सुमित उनका टेक एक्सपर्ट था। वो कुछ भी ठीक कर सकता था। और मैं इस चुनौती से पीछे नहीं हट रही। चलो करते हैं। प्रिया उन सब में सबसे ज्यादा एडवेंचरस थी। वो कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटती थी। साथ मिलकर वे अपने डर का सामना करने के लिए तैयार थे। वे गोष्टिया हवेली के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। दोस्त हवेली में दाखिल हुए। धूल और मकड़ियों के जाले हवा में तैर रहे थे। हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। सन्नाटा भयानक था। वे अपनी ही धड़कनें सुन सकते थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें एक कमरा मिला। वह कमरा समय से अछूता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाल ही में इसका इस्तेमाल कर रहा हो। कमरे में एक अजीब सी आभा थी। इस जगह से मुझे डर लग रहा है। उस टेबल को वॉचिंगो। एक लकड़ी की मेज पर एक किताब रखी थी। किताब पुरानी और चमड़े की जिल्द वाली थी। इसके पन्ने उम्र के कारण पीले पड़ गए थे। फ्रेंड्सों ने किताब खोली। वे पढ़ने लगे। ये एक कहानी है, राधिका नाम की एक औरत की। किताब में राधिका की कहानी थी। वह एक जवान औरत थी जो सदियों पहले इस हवेली में रहती थी। राधिका को उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। उसने हवेली की दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी थी। किताब अचानक खत्म हो गई। इसने फ्रेंड्सों के मन में जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ दिए। ये बस क्या यार, अब हम क्या करें? हमें और पता लगाने की जरूरत है। हम यही नहीं रुक सकते। सही कहा, ढूंढते रहो। इस कहानी में और भी कुछ तो होगा। फ्रेंड्सों को पता था कि उन्होंने अभी केवल सतह को ही खंगाला है। गोष्टिया हवेली का असली रहस्य अभी भी अनसुलझा था। फ्रेंड्सों ने अपनी खोज जारी रखी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उन्हें देख रही है और उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। क्या तुम लोगों को ये महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हम अकेले नहीं हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्हें एक आवाज हेराई दी। आवाज धीमी और दर्द भरी थी। यह एक नाम पुकार रही थी, कृष्णा, कृष्णा। क्या तुमने वो हीरा? क्या था वो? दोस्त डर के मारे जम गए। उन्होंने मुड़कर वॉचिंगा तो एक पारदर्शी आकृति दिखाई दी। ये एक औरत थी, सफेद कपड़े पहने हुए। हे भगवान, ये भूत है। आकृति ने बात की। उसकी आवाज गम से भरी हुई थी। उसने उन्हें अपना नाम राधिका बताया। वह हवेली में फंसी हुई थी और उसे शांति नहीं मिल रही थी। मेरा नाम राधिका है। मैं सालों से यहाँ फंसी हुई हूँ। मेरे प्रेमी कृष्णा ने वापस आने का वादा किया था, लेकिन वह कभी नहीं आया। कृपया मुझे उसे ढूंढने में मदद करो, तभी मुझे शांति मिल सकती है। हम आपकी मदद करेंगे राधिका, हम वादा करते हैं। दोस्त हैरान रह गए। उनका सामना एक असली भूत से हुआ था। उन्होंने राधिका की बात हीरी और उसे शांति दिलाने में मदद करने का वादा किया। वे सुराग की तलाश में हवेली को खंगालने लगे। वॉचिंगो, यहाँ एक पुरानी डायरी है। डायरी कृष्णा की थी। इसमें प्यार और बिछोह की कहानी लिखी थी। कृष्णा को राधिका को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन वह उसे कभी नहीं भूला था। ये डायरी ये कृष्णा की है। वो सचमुच उससे प्यार करता था। दोस्त राधिका के पास वापस आए और उसे कृष्णा की डायरी के बारे में बताया। राधिका, हमें कृष्णा की डायरी मिल गई। वो आपको कभी नहीं फॉरगॉटन। जैसे ही वे बोले, एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो शोर हारकर आकर्षित हुआ था। उसने अपना परिचय गांव के मुखिया के रूप में दिया। मैंने इस हवेली के बारे में कहानियां हेरी हैं। मैं डायरी में उस नौजवान को पहचानता हूँ। कृष्णा एक साधु बन गया था। वह सालों पहले गांव वापस आया था और अब स्थानीय मंदिर में रहता है।
हमें मंदिर लाइफ की जरूरत है। हमें कृष्णा को ढूंढना होगा। दोस्त गांव के मुखिया के साथ मंदिर गए। उन्हें कृष्णा मिला, जो अब एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपना जीवन राधिका को छोड़ने के लिए रिग्रेट करने में बिता दिया था। कृष्णा, हमें आपके साथ हवेली चलने की जरूरत है। राधिका को आपकी जरूरत है। दोस्त कृष्णा को हवेली ले आए। राधिका प्रकट हुई और उसने और कृष्णा ने अपने प्यार और अपने अफसोस के बारे में बात की। कृष्णा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। राधिका, मुझे बहुत माफ करना। मैंने कभी तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ा। जैसे ही कृष्णा ने राधिका को गले लगाया, हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। राधिका की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई। शुक्रिया मेरे फ्रेंड्सों, मैं अब शांति से हूँ। वह रोशनी में गायब हो गई। हवेली अलग ही महसूस हुई। दमनकारी माहौल हट गया था। चमत्कार को वॉचिंग का ग्रामीण इकट्ठा हो गए। अब खत्म हो गया। हवेली अब गोस्टियां नहीं रही। राधिका और कृष्णा की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने विलेजर्सों को प्यार, क्षमा और फ्री की डाउट टॉट।